हेलो गाइस, आज मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रही हूँ। कुछ स्पेशल हम लर्न करने जा रहे हैं जो हमने पहले कभी लर्न नहीं किया। वो ये है कि कुछ एक वर्ड्स हैं जिनके बारे में अक्सर हम हिंदी में बात करते हैं लेकिन इंग्लिश में उन्हें समझ में नहीं आता कि हम बोलें क्या। तो शुरू करते हैं। नज़र ना लगे, अक्सर हम ऐसा बोलते हैं ना। तो हम इसके लिए टचवुड तो जानते हैं लेकिन टचवुड से आगे जो भी आने वाला है वो हम कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं कि टचवुड, बोलते बोलते जैसे कि मेरी ये चीज़ अच्छी जा रही है, मेरी ये चीज़ अच्छी चल रही है, या तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। टच वुड हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन टच वुड की जगह हम नॉक द वुड भी बोल सकते हैं। नॉक द वुड। अब इस जगह मैंने क्वेश्चन मेंशन किया, आप इसे ध्यान से देखें। डू यू बिलीव इन द इविल आई? इसका क्या मतलब है? डू यू बिलीव इन द इविल आई? आप नज़र लगने पर, इन सारी चीज़ों पर क्या बिलीव करते हैं कि नज़र लगती है किसी को? इस क्वेश्चन का मीन्स वही है। आई डोंट बिलीव दैट देयर इज़ समथिंग लाइक द इविल आई। मैं नहीं बिलीव करता कि यहाँ नज़र लगने जैसी कोई चीज़ होती है। राइट, इट इज़ बिलीव दैट इफ़ वी अचीव समथिंग और वी आर लुकिंग गुड और ब्यूटिफुल और हैंडसम, सो बाय टचिंग और मैंशनिंग अबाउट वुड वी कैन वार्ड ऑफ। हम जब भी अच्छे लग रहे होते हैं, कुछ अच्छा जा रहा होता है, तो हम मेंशन करते हैं, टच वुड बोलते हैं, या फिर टच भी करते हैं। कई बारी वुड को टच करके भी बहुत लोग टच वुड बोलते हैं। बहुत से लोग टच करके नॉक द वुड बोलते हैं या फिर नॉक करके नॉक द वुड बोलते हैं। सो इट मीन्स ये है कि हम बुरी नज़र से बचना चाह रहे हैं। वार्ड ऑफ का मतलब है बुरी नज़र से बचना। अभी वार्ड ऑफ का यूज़ हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल क्लियर करते हैं टचवुड का। यू लुक सो ब्यूटिफुल टचवुड। आई एम गोइंग टू बाय माई ओन हाउस नेक्स्ट ईयर। नॉक द वुड, यानी कि नज़र ना लगे। नेक्स्ट, टचवुड योर बेबी इज़ सो अडोरेबल। यहाँ पर हमने अडोरेबल का मेंशन किया क्योंकि बेबी बहुत अडोरेबल है, बहुत अच्छा दिख रहा है। टचवुड इसलिए मेंशन किया क्योंकि नज़र ना लगे। नेक्स्ट, इविल आई। इविल आई का मतलब होता है बुरी नज़र, किसी की इविल आई। कैच द इविल आई का मतलब किसी की बुरी नज़र लगना। जैसे कि कैच द इविल आई। कैच यूजेज इन मैनी पर्पसेस लाइक यू विल कैच कोल्ड। हम लोग कई बारी कैच कोल्ड भी बोलते हैं। तो कैच के यूजेस बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम यहाँ 3 पढ़ेंगे क्योंकि हमें फोकस करना है मेन उस पर जो हम अभी पढ़ रहे हैं। यू विल कैच द इविल आई, तुम्हें नज़र लग जाएगी। नज़र लगना, इविल आई होता है बुरी नज़र, कैच मतलब बुरी नज़र का लगना। आई हैव कॉट द इविल आई, मुझे नज़र लग गई है। माई बिजनेस हैज़ कॉट समवंस इविल आई, मेरे बिजनेस को किसी की नज़र लग गई है। माई हाउस हैज़ कॉट समवंस इविल आई, मेरे घर को किसी की नज़र लग गई है। हुज इविल आई हैव यू कॉट, तुम्हें किसकी नज़र लग गई है? क्या तुम्हें अपनों को, क्या हमें अपनों की भी नज़र लगती है? डू वी एवर कैच द इविल आई ऑफ आवर डियर वंस? ध्यान से सुने, ये सारे सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। अब यहाँ हम वार्ड ऑफ की बात करेंगे। वार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बुरे प्रभाव से बचना। इसको हम किसी की बुरी नज़र से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वार्ड ऑफ, जैसे हम बोलते हैं यूज़ एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन। राइट, डू समथिंग टू वार्ड ऑफ द इविल आई, बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ करो। बुरी नज़र से बचना आसान नहीं। इट्स नॉट ईजी टू वार्ड ऑफ द इविल आई। वार्ड ऑफ मतलब बचना। मीन्स बुरी नज़र से बचने के लिए हम एम्यूलेट पहनते हैं और गुड लक चार्म को हैंग करते हैं। अब एम्यूलेट होता है वो तावीज़, देखिए ना मैंने नीचे मेंशन किया है एम्यूलेट एंड तावीज़। जो तावीज़ हम पहनते हैं बुरी नज़र से बचने के लिए उसे हम एम्यूलेट कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, या फिर नींबू मिर्ची, या फिर कुछ लोग हांडी, या फिर कुछ ब्लैक कलर के धागे से बना हुआ कुछ रहता है उसको हैंग करते हैं। या इस तरह की बहुत सी गुड लक चार्म आते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, बहुत से लोग उनका यूज़ करते हैं। उन्हें कहते हैं, हम अपनी टिपिकल लैंग्वेज में से टोटका ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिन्हें, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं गुड लक चार्म, जो हम उन्हें हैंग करते हैं। यस, हम उसे बजर बट्टू ऐसा कुछ टाइप का बोलते हैं अपनी टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में। सो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे गुड लक चार्म, जिसे हम हैंग करते हैं।
और एम्यूलेट जो हम पहनते हैं, यानी कि तावीज़, बुरी नज़र से बचने के लिए। ओके, सो बुरी नज़र से बचने के लिए तावीज़ पहन लो। वेयर दिस एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ द इविल आई। गुड लक चार्म, गुड लक चार्म मैंने मेंशन किया, ये नज़र बट्टू ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन आप समझ पा रहे हैं ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि गुड लक चार्म वो होता है, चाहे वो नींबू मिर्ची हो, या फिर चाहे वो ब्लैक कोई हांडी हो, या फिर बहुत सी चीज़ें लोग जैसे काले धागे से बंधा हुआ या बना हुआ कुछ ऐसा हैंग करते हैं जिन्हें लगता है कि वो उन्हें वार्ड ऑफ करने में हेल्प करेगा, तो उसे कहते हैं गुड लक चार्म। आई होप आप समझ पा रहे हैं। कास्ट ऑफ द इवल आई, कास्ट ऑफ का मतलब होता है नज़र उतारना। कास्ट का मतलब था कि किसी ने आपके ऊपर या आपकी चीज़ के ऊपर इवल आई कास्ट की, लेकिन कास्ट ऑफ का मतलब है नज़र को उतारना। ठीक, कास्ट के साथ ऑफ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कास्ट बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी ने अपनी इवल आई कास्ट की आपके ऊपर, और कास्ट ऑफ का मतलब नज़र उतारना। अदरवाइज मीन्स पूरा चेंज हो जाएगा, तो कास्ट ऑफ और कास्ट में आप फ़र्क अच्छे से पढ़ें और समझें। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। डोंट कास्ट योर इवल आई ऑन माई बिजनेस, मेरे बिजनेस को नज़र मत लगाना। डोंट कास्ट योर इवल आई ऑन माई न्यू कार, मेरी न्यू कार को नज़र मत लगाना। स्ट्रेंजर्स विल कास्ट देयर इवल आई ऑन यू, अजनबी लोग तुम्हें नज़र लगा देंगे। इट मीन्स नज़र लगाने वाला अपनी इवल आई आप पे कास्ट कर रहा है, और आपको करना क्या है, नज़र उतारना है, क्योंकि नज़र अब लग चुकी है। नज़र ना लगी होती तो आप उसे वार्ड ऑफ कर लेते, यानी बचाव के लिए आप एमुलेट पहन लेते, या फिर आप गुड लक चार्म का यूज़ कर लेते। लेकिन अभी आपको नज़र लग चुकी है, तो आपको क्या करना है, कास्ट ऑफ करना है। कास्ट ऑफ द इवल आई, आपको नज़र उतारनी है। सो वार्ड ऑफ द इवल आई, बुरी नज़र से बचना, और कास्ट ऑफ द इवल आई, नज़र उतारना। सपोज देर इज़ अ पर्सन हु इज़ कास्टिंग हिज और हर इवल आई ऑन यू, सो वेदर यू कैन वार्ड ऑफ बाय यूजिंग एमुलेट, और यू कैन जस्ट यूज एनी गुड लक चार्म, और यू कैन कैच हिज इवल आई। अगर आप कैच करते हो तो आपको कास्ट ऑफ करना है, यानी नज़र उतारना है, अदरवाइज़ आप वार्ड ऑफ कर लेते हो तो ये सबसे अच्छा है। तो ये सारी एग्जांपल्स है जिससे क्लियर होगा व्हाट आई रियली मीन टू से हियर। सो व्हाट शुड वी डू टू कास्ट ऑफ द इवल आई। आपको अब नज़र लग गई है, आपकी किसी भी चीज़ को सपोज नज़र लग गई है, तो आप यहाँ पूछेंगे व्हाट शुड वी डू टू कास्ट ऑफ द इवल आई। नज़र उतारने के लिए मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ द रेमेडी टू कास्ट ऑफ द इवल आई। कास्ट ऑफ करने के लिए, नज़र उतारने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडी है जो हम यूज़ करें। जब आपको नज़र लग गई तो आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो दैट मैन कैन कास्ट ऑफ द इवल आई, एक पर्सन है उसे आती है कि कास्ट ऑफ कैसे करें। तो ये थे सारे वर्ड्स जो आज हमने सीखे। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी। एक होती है जिंक्स। जिंक्स को कहते हैं मनहूसियत। बहुत से लोग नज़र लगने पे बिलीव नहीं करते, लेकिन वो मनहूसियत पे बिलीव करते हैं। जैसे कि डोंट कास्ट योर इवल आई, ठीक, ये हो गया, नज़र मत लगा देना। नेक्स्ट, डोंट जिंक्स इट, इसका मतलब है उसे मनहूस मत कर देना। जैसे बहुत से लोग से हाथ से कुछ छूट गया, गिर गया, टूट गया, उसे हम अपशगुन मानते हैं। मीन्स कि वो गलत कर दिया, मैंने मनहूस कर दिया उसको। जो चीज़ मनहूस हो गई है, जैसे कि आपने बहुत से घर देखे होंगे, लोग कहते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये घर में कोई अच्छे से रह नहीं पाता है, ये जिंक्स्ड है। जैसे हॉन्टेड होता है वैसे ये जिंक्स्ड है, यानी मनहूस है। जिंक्स्ड वर्ड हम इस जगह यूज़ कर सकते हैं उस घर के लिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कोई अच्छे से नहीं रह पाता है। देखिए, मैंने सेंटेंस भी इसलिए मेंशन किया है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस हाउस इज़ जिंक्स्ड, हु एवर ट्राइज टू शिफ्ट इन कैन नॉट लिव अ फ्लॉरिशिंग लाइफ। जो इसमें शिफ्ट होता है वो अच्छी सी लाइफ नहीं जी पाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हाउस जो है ये जिंक्स्ड है। नेक्स्ट वन, दिस क्रिकेट ग्राउंड इज जिंक्स्ड, आई होप आवर टीम विल ब्रेक द जिंक्स ऑफ दैट ग्राउंड। सपोज यहाँ कोई ग्राउंड है वो जिंक्स्ड है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है जो यहाँ पहले बैटिंग करता है वो डेफिनेटली हार जाता है। लेकिन अब आपकी फेवरेट टीम वहाँ प्ले करने जा रही है,
तो आप विश करते हो कि हमारी जो टीम है वो अब तक की जो ये रिकॉर्ड था उस जिंक्स को अब ब्रेक कर देगी। तो यहाँ आपने ये सेंटेंस मेंशन किया, आई होप आवर टीम विल ब्रेक द जिंक्स ऑफ दैट ग्रुप। आवर टीम ब्रोक द जिंक्स, अब ये तब के लिए है आपकी टीम ने खेला और वो जीत गई, उसने अब तक की जो मनुष्यत थी उसको तोड़ दिया, यानी कि आवर टीम ब्रोक द जिंक्स, तोड़ दिया मनुष्यत को। अब हम बात करेंगे बैड ओमेन के बारे में, जिसे हम कहते हैं अपशगुन। बैड ओमेन यानी अपशगुन। व्हेन अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ इट्स अ बैड ओमेन। ये एक अपशगुन है अगर कोई ब्लैक कैट हमारा रास्ता काट देती है। गुड ओमेन, गुड ओमेन का एग्जाम्पल है गुड ओमेन, इफ अ मिरर ब्रेक्स इट्स अ गुड ओमेन। नाउ नेक्स्ट वन, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस टाइम वो होता है शुभ समय। इनऑस्पिशियस टाइम अशुभ समय, उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट, सुपरस्टिशन, वहम या अंधविश्वास। सुपरस्टिशियस जो अंधविश्वास पे विश्वास करता है उसे अंधविश्वासी को सुपरस्टिशियस कहते हैं। अंधविश्वास करने वाला या बिलीव करने वाला इन सारी चीज़ों पे उसे हम कहते हैं सुपरस्टिशियस। डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस? क्या आप अंधविश्वास पे विश्वास रखते हैं? क्या आप इन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं? इसका मतलब ये है। अब यहाँ छोटे छोटे से वर्ड्स बचे हैं जिन्हें हम पहले से आई थिंक जानते हैं, जैसे बद्दुआ को कर्स बोलते हैं, दुआ को ब्लेसिंग्स बोलते हैं। डोंट कर्स मी, विद योर ब्लेसिंग्स आई विल सक्सीड। जैसे ब्लेसिंग का यूज़ करना चाहें तो विद योर ब्लेसिंग्स आई विल सक्सीड। डोंट कर्स मी, यहाँ हमने कर्स का यूज़ किया। मैजिक वॉन्ड, मैजिक वॉन्ड होती है जादू की छड़ी। I don't have a magic wand to learn English in a day. तो मैजिक वॉन्ड मीन्स जादू की छड़ी। एंड आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।